डिजिटल दुनिया जिसने हमें एक दूसरे के करीब लाया है, लेकिन कभी कभी यही दुनिया एक अदृश्य जाल भी बन जाती है, जहाँ से कुछ चीज़ें हमें पुकारती है। ऐसी आवाज़ें जिन्हें हमने कभी नहीं सुना और ऐसे नंबर जिन्हें हमने कभी डायल नहीं किया। ये कहानी है एक ऐसे ही एक अनजान नंबर की, जिसने एक लड़की की ज़िंदगी में डर का वो साया डाला जिससे वो आज तक उभर नहीं पाए हैं। ओ, फिर से अनजाना नंबर। कौन हो सकता है? ये क्या है यार? स्पैम कॉल होगा। हे रिया, क्या कर रही है? कल की पार्टी का क्या प्लान है? हाय सान्या, कुछ नहीं यार, बस असाइनमेंट कर रही थी। और ये पता नहीं कौन सा अनजाना नंबर है, बार बार कॉल कर रहा है। छोड़ना यार, आजकल बहुत होते हैं ऐसे स्पैम कॉल, ब्लॉक कर दे। चल अब पार्टी की बात करते हैं। तो क्या पहन रही है? ओ होए, नेटवर्क भी ना। रिया ने काम खत्म करने के बाद बिस्तर पर बैठी फोन देख रही थी। रात गहरा रही थी, शहर की आवाजें धीमी पड़ चुकी थी। रिया ने सोचा कि शायद गलती से कोई बार बार फोन कर रहा है, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा उसे इस अनजाने नंबर को उठाने के लिए उकसा रही थी। रिया मन में, चलो देखते हैं कौन है ये। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो, कोई है क्या? ये क्या था? कोई मजाक कर रहा है क्या? वो रात अजीब थी। रिया को नींद ठीक से नहीं आई थी। अगले दिन कॉलेज में भी उसका मन नहीं लग रहा था। उस अनजाने नंबर की सांसों की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी। क्या हुआ रिया, तू इतनी शांत क्यों है? कल रात पार्टी में क्यों नहीं आई? यार सान्या, कल रात वो अनजाना नंबर फिर आया था। मैंने उठाया, कोई कुछ बोला नहीं, बस सांसों की आवाज आ रही थी। बहुत अजीब था। अरे पगली, कोई दोस्त होगा जो प्रैंक कर रहा होगा।
या फिर कोई गलत नंबर लग गया होगा। तू इतनी ओवरथिंक मत कर, छोड़ ये सब। नहीं यार, कुछ तो अजीब था। वो आवाज बहुत पास से आ रही थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब हो। उठा मत। नहीं, इस बार मैं पता लगा कर रहूंगी कौन है ये। कौन हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो? उस अजीब आवाज ने सनाया को भी डरा दिया था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि ये कोई मजाक नहीं था, ये कुछ ऐसा था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। रिया, ये क्या था? मुझे नहीं पता। ये कोई मजाक नहीं है सान्या, ये कुछ और है। मुझे पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। पुलिस स्टेशन में रिया ने पूरी बात बताई। पुलिस अफसर ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर संदेह था। उन्हें लगा कि ये कोई सामान्य परेशान करने वाला मामला होगा। देखिए मैडम, ऐसे कॉल आते रहते हैं। कभी कभी बच्चे मजाक करते हैं या कोई साइको होगा। हम नंबर ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। आपने नंबर ब्लॉक कर दिया ना? जी, मैंने स्विच ऑफ ही कर दिया है। लेकिन सर, वो आवाज, वो बहुत डरावनी थी। और वो खड़खड़ाहट, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। ठीक है, हम देखेंगे। अगर कोई और कॉल आता है तो हमें तुरंत बताइए। क्या हुआ? वही, उन्हें लगता है ये कोई मामूली मामला है। पुलिस की आश्वासन के बावजूद रिया का डर कम नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि वो अभी भी खतरे में है, और उसकी ये आशंका तब सच हो गई जब एक मैसेज ने उसकी नींद उड़ा दी। SMS। रिया मैसेज देखती है और उसका दिल दहल जाता है। वो कांपते हाथों से फोन को जूम करती है। तस्वीर में उसके कमरे का वो कोना दिख रहा है जहां उसका कैमरा रखा है, और कैमरे में एक हल्की सी परछाई भी दिख रही है। ये कैसे हो सकता है? तभी उसके फोन पर फिर वही अनजान नंबर कॉल करता है। इस बार रिया कॉल उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती। फोन बजता रहता है और कॉल के पीछे से धीमी लेकिन स्पष्ट फुसफुसाहट आती है, जैसे कोई रिया का नाम ले रहा हो।
उस रात रिया को लगा कि वो अकेली नहीं है। उसे हर आवाज, हर परछाई में वो डर महसूस हो रहा था। वो जानती थी कि वो अनजान नंबर अब सिर्फ उसके फोन तक सीमित नहीं था। रिया की आवाज गले में फंस जाती है। उसे लगता है कि कोई उसके कमरे की अंदर ही है। एक हल्की सी आहट सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रिया को महसूस होता है कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। बोल रिया। सान्या, मुझे बचाओ, वो यहाँ है। क्या हुआ रिया, तू ठीक है? उस भयानक रात के बाद रिया कभी अकेली महसूस नहीं करती। उसे हर आवाज में, हर साए में उस अनजान नंबर का डर सुनाई देता है। वो जानती है कि उस रात उसके कमरे में कोई था, जिसने उसे सिर्फ फोन पर ही नहीं बल्कि हकीकत में भी डराया था।